जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लोक में। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो भी ये व्रत रख रहे हैं अहोई अष्टमी का, तो अहोई माता सबका कल्याण करे और आपका व्रत सफल करे और आपके संतान को सारे सुख का आशीर्वाद दे और आपकी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद दे। तो कृपया करके अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको अहोई जो व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसको श्रवण करने से, सुनने से और जो इसको देखने मात्र से ही अहोई माता की कृपा आप पे बरसेगी। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखना। जो अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा 13 अक्टूबर 2025 को, और इस दिन आपको व्रत रखना है। और जो इस दिन आप व्रत रखोगे तो इसमें जो तारों को देखने के लिए शाम का समय है, शाम 6:17 का, और अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय है वो है 13 अक्टूबर को, जो रात 11:20 का। और इस दिन जो मथुरा में राधा कुंड का क्या महत्व है। जो मथुरा अपनी प्रसिद्धि के लिए केवल श्री कृष्ण मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का राधा कुंड भी एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल है। खास करके अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड की पूजा का विशेष महत्व होता है। जब देश भर में हजारों श्रद्धालु यहाँ के स्नान और आराधना करते हैं, यह कुंड धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और राधा कुंड को विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए वरदानकारी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो दंपति संतान की इच्छा लेके यहाँ स्नान करता है, उसकी सूनी गोद भर जाती है और वे संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद से नवाजे जाते हैं। इस कारण अहोई अष्टमी के दिन मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है, जो इस पवित्र स्थल की महत्ता को दर्शाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अहोई माता कौन है। अहोई माता को माता पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें खास तौर पे संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जो बांझपन, गर्भपात, संतान की असमय मृत्यु और दुष्ट संतान से जुड़ी समस्या को दूर करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अहोई माता का रूप साही यानी कि नेवले के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की माँ थी, जंगल में जो मिट्टी खोदते समय गलती से साही के बच्चे को मार देती है। इसके बाद वह महिला देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उसे आशीर्वाद देती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। तभी से माताएं जो अहोई माता की पूजा का करके अपने संतान की दीर्घायु और कल्याण की कामना करती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। दिवाली से पहले कुछ दिन पहले जो साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय गलती से उसके हाथ से स्याहू, जो कि कांटेदार मूषक होता है, उसका एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने साहूकार की बहू की कोख बांध दी। इसके बाद साहूकार की बहू के जो भी बच्चे हुए वे 7 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। इस दुख से व्याकुल होकर उसने एक ब्राह्मणी से इसका कारण पूछा। ब्राह्मणी ने उसे स्याहू माता के बारे में बताया और अहोई माता का व्रत रखने की सलाह दी। साहूकार की बहू ने पूरे विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत रखा। अहोई माता से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। स्याहू माता, जिन्हें अहोई माता के रूप में पूजा जाता है, उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने न केवल उसकी कोख खोल दी, बल्कि उसे 7 पुत्र के दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दे दिया। तभी से माताएं अपने संतान की रक्षा और कल्याण के लिए यह व्रत रखती हैं। और ये थी अहोई माता की जो व्रत कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। तो बोलिए मेरे साथ, जय हो अहोई माता की, और अहोई माता सबका कल्याण करे। तो अहोई अष्टमी का महत्व। जो अहोई अष्टमी करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले आती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है, जहाँ माताएं सियाई माता और अहोई माता की पूजा करती हैं।
मान्यता है कि इस व्रत से संतान को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख शांति आती है। और नारद पुराण में वर्णित है कि विधि पूर्वक इस व्रत को करने से जो व्यक्ति देवी देवताओं जैसी समृद्धि प्राप्त करता है। और अब मैं आपको इसकी परंपरा बताती हूँ कि पूजा की शुरुआत सुबह स्नान करने के बाद संकल्प लेके करें। घर की दीवार पे गोबर से लीप के अहोई माता की आकृति बनाएं, जिसमें 8 कोष्ठकों वाली पुतली, शाही और उसके बच्चों का चित्रण हो। रौली, चंदन, फूल, धूप, दीप और फल जो अर्पित करें। एक कलश में जल भर के रखें और अहोई व्रत कथा का पाठ करें। शाम को तारों को देख के जो अग्र दे। कथा के अनुसार एक माँ ने गलती से जो सियाही के बच्चे को मार दिया था, जिससे उसके 7 पुत्र मर गए। पश्चाताप और अहोई माता की कृपा से संतान प्राप्ति हुई। इस कथा को सुनना अनिवार्य है और अन्यथा व्रत अधूरा माना जाता है। और जब आपने व्रत का संकल्प ले लिया, व्रत रख लिया, तो आपको तारों के दर्शन तक एक बूंद पानी और अन्न ग्रहण नहीं करना है और संतान की मंगल कामना का प्रतीक ये व्रत रखना है। और अगर आपके स्वास्थ्य कमजोर हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। और लेकिन सामान्यतः निर्जला ही रखे, मन में शुद्ध विचार रखे, मंत्र जाप करे जैसे ओम देवी महागौराय नमः जा ओम नमः शिवाय। पूजा के दौरान संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करे। चावल, रौली, कलावा, मिठाई, पूरी, फल, सिंगाड़ा आदि व्रत खोलते समय हल्का जो सात्विक भोजन जैसे फल या दूध युक्त भोजन ले। तारों को अग्र देने के बाद बुजुर्गों को दान दे। कथा के दौरान 7 अनाज हथेली में रखे और बाद में गाय को दान करे और संतान को साथ बिठा के प्रसाद दे। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करे, घर को सजाए और सकारात्मक वातावरण बनाए रखे। और अब मैं आपको अहोई माता की आरती सुनाती हूँ। आरती अहोई माता की। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निष्दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ब्राह्मणी रुद्राणी कमला तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। जय अहोई माता, तू ही पताल वसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर थारो वासो वहाँ में गुण आता। कर ना सके कोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र ना कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं जाता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शिरनिधि जाता। रतन चतुर्दुष्ट को कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। उर उमंग आरती उपजे पाप उतर जाता। जय अहोई माता। तो भक्तों बोलो मेरे संग जय अहोई माता की। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।